वेलकम बैक टू माई चैनल। सो एट द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल फर्स्ट, उसके बाद हम लोग चीज़ों को टेक्निकली शुरू करेंगे। सो हियर आई हैव कंसिडर 10 पीपल। अब इन 10 लोगों के साथ में 2 केसेस को लूँगी। सबसे पहले केस में हमने इन 10 लोगों को एक दूसरे के पीछे खड़ा कर दिया। अब इन 10 लोगों के खड़े करने का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से था कि इन लोगों के बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं था, यानी कि ये 10 लोग एक दूसरे से चिपक करके खड़े थे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसी केस में आप लोगों के साथ कुछ सिचुएशंस को कंसिडर करूँगी कि कौन सी सिचुएशन में क्या होगा। तो सबसे पहले सिचुएशन में हमने इन 10 लोगों के बीच से किसी को पास कराने की कोशिश करी। तो आप लोग देख सकते हैं कि इन लोगों के बीच से किसी को पास कराना विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। क्यों? क्योंकि इन लोगों के बीच में गैप ही नहीं है। अब गैप नहीं है तो हम लोग किसी भी चीज़ को इनके बीच से बहुत आसानी से पास नहीं करवा पाएंगे, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ इन लोगों के बीच से कंफर्टेबली पास नहीं कर पाएगी, क्योंकि इन लोगों के बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी चीज़ कितने डिफ़िकल्टी से पास कर रही है या फिर कितनी आसानी से पास कर रही है, इसे हम लोग टेक्निकली परमिएबिलिटी बोलते हैं। अब इस परमिएबिलिटी को हम लोग वीडियो में आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट सिचुएशन तो हो गई। अब नेक्स्ट सिचुएशन में हमने क्या किया कि जो 10 लोग खड़े हैं उनमें से जो पहला पर्सन है उस पर मैंने फोर्स लगाया, फिर उसको मैंने धक्का दिया। तो अब आप ही लोग बताइए, क्या ये फर्स्ट पर्सन अपनी जगह से हिलेगा या फिर क्या ये फर्स्ट पर्सन अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा? तो जी नहीं, ये बिल्कुल भी अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा। अब वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि इसके पास जगह ही नहीं है डिस्प्लेस होने के लिए। यहाँ पर 10 के 10 लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होकर खड़े हैं, जिसकी वजह से जो फर्स्ट पर्सन है या फिर कोई भी 10 में से किसी के पास भी गैप नहीं है डिस्प्लेस होने के लिए। तो जैसे ही हम लोग फर्स्ट पर्सन पे फोर्स लगाएंगे तो उसके पास स्पेस ही नहीं बचेगा डिस्प्लेस होने के लिए। तो इसी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग टेक्निकली सेटलमेंट बोलते हैं। एंड सेटलमेंट को भी हम लोग आगे वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर थर्ड सिचुएशन की बात करें तो तीसरी सिचुएशन में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो डेंस स्टेट में खड़े हैं। अब डेंस स्टेट क्या होती है? तो यहाँ पर जो 10 लोग हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक करके खड़े हैं, यानी कि इन 10 लोगों के बीच में जो गैप है वो नेग्लेजिबल गैप है। अब गैप नहीं होने का मतलब कि लोग बहुत क्लोजली खड़े हैं, एंड क्लोजली खड़े होने का मतलब ही यानी कि जब कोई भी चीज़ बहुत पास होती है, इसे ही हम लोग डेंस स्टेट बोलते हैं। यानी कि जो लोग खड़े हैं ये लोग डेंस स्टेट में खड़े हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 सिचुएशन को कंसिडर किया। पहला था तो कोई चीज़ कितनी आसानी से पास कर रही है, दूसरा था फोर्स लगाने पर कोई इंसान कितना डिस्प्लेस कर रहा है, एंड तीसरा हमने इसकी स्टेट को जाना, एंड इसकी स्टेट थी डेंस स्टेट। अब यही सेम 3 सिचुएशन मैं नेक्स्ट केस के साथ कंसिडर करूंगी। लेकिन अब दूसरा केस क्या है? अब दूसरे केस में भी मैंने 10 लोगों को कंसिडर किया है, लेकिन इन 10 लोगों के खड़े होने का अरेंजमेंट मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है। अब चेंज कैसे किया? जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अब इन 10 लोगों को मैंने एक दूसरे से बहुत दूर खड़ा कर दिया, यानी कि अब इन 10 लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। अब फिर से मैं इन 3 सेम सिचुएशन को इस वाले अरेंजमेंट के साथ भी कंसिडर करूंगी। तो सबसे पहले तो जब हम लोग फर्स्ट सिचुएशन में किसी को इन लोगों के बीच से पास कराने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ बहुत आसानी से इनके बीच से पास कर जाएगी, या फिर हम लोग कह सकते हैं बहुत कंफर्टेबली पास कर जाएगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप है, इन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, जिसकी वजह से इनके बीच से कोई भी चीज़ बहुत आसानी से पास कर जाएगी। तो एज आई टोल्ड यू, कितनी आसानी से या फिर कितनी डिफ़िकल्टी से कोई चीज़ पास कर रही है, इसे हम लोग परमिएबिलिटी बोलते हैं, जिसे कि हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट सेम सिचुएशन हम लोग इस साथ कंसिडर करेंगे। यहाँ पर हमने फिर से इन 10 पर्सन्स में जो पहला पर्सन है उसे धक्का लगाया, यानी कि उस पर फोर्स लगाया। अब इस पर फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा? क्या ये डिस्प्लेस होगा या अपनी जगह से हिलेगा? तो जी हाँ, ये अपनी जगह से डिस्प्लेस भी होगा एंड हिलेगा भी। क्यों? क्योंकि इस पास स्पेस है मूव करने के लिए। यहाँ पर लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होकर खड़े नहीं हैं, सब लोगों के पास अपना स्पेस है मूव करने के लिए। तो जैसे ही मैं फर्स्ट पर्सन पे फोर्स लगाऊंगी तो उसके स्पेस होगा मूव करने के लिए, एंड वो डिस्प्लेस हो जाएगा। एंड इसी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग सेटलमेंट बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। एंड इसी सेटलमेंट को हम लोग वीडियो में आके डिस्कस करेंगे। अब अगर हम लोग थर्ड सिचुएशन की बात करें तो ये 10 लोग यहाँ पर लूज स्टेट में हैं। अब लोग लूज स्टेट में कैसे हैं? तो आप लोग देख सकते हैं कि इन 10 लोगों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, एंड गैप बहुत ज़्यादा का मतलब ये लोग एक दूसरे से बहुत दूर खड़े हैं। एंड दूर होने का मतलब जब जो है चीज़ों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है, इसे ही हम लोग लूज स्टेट बोलते हैं। यानी कि ये सब लोग जो है लूज स्टेट में खड़े हैं। तो ये तीनों कंडीशन मैंने जो है इन दोनों केसेस के साथ कंसिडर करी है। अब इससे जो है हम लोग इस वीडियो के आगे अच्छे से और समझ पाएंगे। तो वीडियो को अच्छे से शुरू करते हैं।
सो लूज या डेंस का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया। लूज का मतलब हैविंग वेरी लार्ज गैप बिटवीन देम एंड डेंस का मतलब हैविंग वेरी लेस गैप एंड हैविंग नो गैप बिटवीन देम। अब इसी लूज या फिर डेंस स्टेट को रेफरेंस बना के हम लोग ये पता लगाएंगे कि कौन सी स्टेट में लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, यानी ये लोड को कैरी करने की क्षमता कौन सी स्टेट में ज़्यादा होगी। सो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो डेंस कंडीशन होगी उसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। अब वो कैसे होगी, क्योंकि लूज के कंपैरिजन में डेंस स्टेट में लोग पास पास खड़े हैं, यानी कि उन लोगों के बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं है, ये लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होके खड़े हैं। तो जो भी लोड हम लोग इस पर लगाएंगे या फिर जो भी लोड इसके ऊपर आएगा वो लोड इन सब लोगों में ट्रांसफ़र हो जाएगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं इन सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किसकी वजह से, क्योंकि ये लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसी कनेक्शन की वजह से ये सारा लोड जो है इन लोगों में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा लोड अप्लाई करा सकते हैं। एंड ज़्यादा लोड अप्लाई कराने का मतलब है इसकी लोड को कैरी करने की क्षमता ज़्यादा है। वहीं अगर हम लोग लूज़ कंडीशन में देखें तो लूज़ कंडीशन में लोगों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, यानी कि लोग कनेक्टेड नहीं है। एंड जब लोग कनेक्टेड नहीं है तो जो भी लोड हम लोग इस पर लगाएंगे वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफ़र नहीं होगा, यानी कि हम इसके ऊपर जो है ज़्यादा लोड नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब जो लूज स्टेट होती है उसमें लोड को कैरी करने की क्षमता कम होती है। अब इसे आप लोग एक नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। तो अगर कोई फैमिली है जिसके मेंबर्स पास पास रहते हैं, जिनके मेंबर्स में दूरियां नहीं है, यानी कि वो डेंस स्टेट में है, तो इनके ऊपर जो भी प्रॉब्लम आती है वो साथ मिलकर झेलते हैं। एंड वहीं कोई अगर ऐसी फैमिली है जिसके लोग दूर दूर रहते हैं, यानी कि वो लूज स्टेट में है, तो वो लोग जो है प्रॉब्लम्स को साथ मिलकर नहीं झेल सकते, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ कम है। एंड वहीं जो डेंस कंडीशन में फैमिली थी उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी। तो इस नॉर्मल से एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे डेंस कंडीशन में स्ट्रेंथ ज़्यादा है एंड लूज कंडीशन में स्ट्रेंथ कम है। सो नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल द एग्जांपल्स, कंडीशन एंड टर्मिनोलॉजीज, आप लोगों को ये आइडिया लग गया होगा कि जो भी चीज़ें हमने आप लोगों को बताई, लूज, डेंस, सेटलमेंट या कोई भी चीज़ कितनी आसानी से किसी के बीच से पास कर पाएगी, दैट ऑल इज़ डिपेंड ऑन द साइज़ या फिर अमाउंट ऑफ गैप या फिर स्पेस या फिर जगह जो कि उन लोगों के बीच में है। नाउ इसी गैप, इसी स्पेस को हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में एक टर्म के नाम से जानते हैं, जिसे कि हम लोग बोलते हैं वॉइड। ये शब्द सुनने में बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस पूरी सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा है, जो कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया होगा। एंड इसी वॉइड को अब आप लोग अपनी डेली लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो का हमारा जो मेन डिस्कशन है वो वॉइड ही है। आज की वीडियो में हम लोग वॉइड का सिग्निफिकेंस जानेंगे सिविल इंजीनियरिंग में। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोगों का चीज़ों को समझने का तरीका और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसीलिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे एंड उन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप लोग पूरी सिविल इंजीनियरिंग में ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एंड वीडियो के एंड में आज भी आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा जानकारी है, एक बोनस जानकारी है, जिसे जान करके आप लोगों का नॉलेज और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी बहुत सारी बेसिक नॉलेज की वीडियोस मिल जाएंगी, जो कि आप लोगों को पूरी सिविल इंजीनियरिंग को समझने में और भी ज़्यादा मदद करेंगे एंड आप लोगों की हेल्प करेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड साथ ही नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो भी नया वीडियो हमारा आए आप लोगों के पास नोटिफिकेशन उसका आ जाए। तो इसके बाद वीडियो को आगे अच्छे से शुरू करते हैं। सो नाउ जो चीज़ मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल के रूप में समझाई, उससे ही मैं आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से लिंक कराऊंगी एंड वो सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स। नॉट ओनली सॉइल मैकेनिक्स, आप इस सेम वॉइड को कॉन्सेप्ट को हर एक सब्जेक्ट से लिंक करा सकते हो, चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल हो, चाहे आरसीसी हो, चाहे कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो, चाहे इन्वायरमेंट हो। इन सब सब्जेक्ट में आप लोग वॉइड वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। कॉन्सेप्ट इज सेम एवरीवेयर, सिर्फ जो है मटेरियल चेंज हो जाता है, कहीं पर सीमेंट आ जाता है, कहीं पर एग्रीगेट आ जाता है, ऐसे ही मटेरियल चेंज होते रहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट हर जगह सेम होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को सॉइल मैकेनिक्स से लिंक करेंगे। तो सॉइल मैकेनिक्स यानी कि स्टडी ऑफ सॉइल। तो सॉइल दिखती कैसी है? तो सॉइल में आपको जनरली दो चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेगी। पहले तो होता है सॉलिड पार्टिकल एंड दूसरा है वॉइड। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये आपको पार्टिकल्स नज़र आते हैं ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं। एंड एग्जाम्पल्स में हमने जो है ह्यूमंस को सॉलिड पार्टिकल्स कंसिडर किया है। एंड यहाँ पर जो आप लोग गैप देख सकते हैं, इन गैप्स को हम लोग वॉइड्स बोलते हैं। तो एक सॉइल मास में आप लोगों को जो है ये दो चीज़ ज़रूर देखने को मिलेंगी। पहली तो ये सॉलिड पार्टिकल्स एंड दूसरे ये वॉइड। अब जो ये साइज़ होता है सॉलिड पार्टिकल्स का वो वेरी करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए। एंड जो है इन्हीं पार्टिकल्स की वजह से जो सॉइल के बीच का गैप है, जो ये वॉइड है, वो भी चेंज होता रहता है।
सो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ दिस पार्टिकल्स हम अपनी सॉइल को इन डिफरेंट नाम से जान सकते हैं, लाइक बोल्डर्स हो गया, कॉबल्स हो गया, ग्रेवल्स, सैंड, सिल्ट, क्ले। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अगर किसी सॉइल के पार्टिकल का साइज 75 माइक्रोन से 4.75 mm के बीच का है तो उसे हम लोग सैंड बोलते हैं, एंड अगर किसी सॉइल का पार्टिकल 4.75 mm से 80 mm तक है तो उसे हम लोग ग्रेवल बोलते हैं। इस तरह से आप लोग बाकी सारे टाइप के सॉइल का साइज़ देख सकते हो। यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ टेबल शेयर कर दी है, यहाँ पर आप लोग सभी जो सॉइल है उनके पार्टिकल्स के साइज़ को देख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन कौन से साइज़ का पार्टिकल को हम लोग क्या क्या बोलते हैं। सो हम लोग सैंड को, ग्रेवल को एंड क्ले को अलग अलग जगह पर यूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। सो साइज़ ऑफ पार्टिकल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको मेरे नेक्स्ट डिस्कशन से पता चल जाएगा। सो कितना पार्टिकल का साइज़ है वो ऑलमोस्ट सॉइल की हर एक प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है, एंड अल्टीमेटली ये उस सॉइल के ऊपर बने स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ को भी अफेक्ट करता है। जो भी स्ट्रक्चर हम उस सॉइल के ऊपर बना रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी पार्टिकल साइज इफेक्ट करेगा। सो जब आप लोगों को पार्टिकल साइज का आइडिया लग ही गया है तो यहाँ पर हम लोग दो नए टर्म को डिफाइन करते हैं। पहला तो है कोर्स ग्रेन सॉइल एंड दूसरा है फाइन ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल का मतलब, कोर्स का मतलब बड़ा एंड ग्रेन का मतलब पार्टिकल, यानी कि जिन सॉइल के पार्टिकल्स बड़े होते हैं उन्हें हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल बोलते हैं, लाइक सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल की बात करें तो फाइन का मतलब छोटा एंड ग्रेन का मतलब पार्टिकल, यानी कि जिन सॉइल के पार्टिकल छोटे होते हैं उन्हें हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल बोलते हैं, लाइक सिल्ट एंड क्ले। नाउ हमारे सॉइल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज अफेक्ट हो जाएंगी बाय द साइज ऑफ इट्स पार्टिकल। अब वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होंगी एंड वो कैसे अफेक्ट होंगी, इन सबको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहले प्रॉपर्टी जिसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे वो है परमिएबिलिटी, जिसे कि हम लोग हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सो ये प्रॉपर्टी है सॉइल की जिसकी वजह से वो किसी भी फ्लूइड को अपने अंदर से पास करने देती है या मूव करने देती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि उस सॉइल में जो वॉइड्स थे उन वॉइड्स में से पास करने दे रही है। जितने ज़्यादा परमिएबल सॉइल होगी उतना ईजिली फ्लूइड उस सॉइल में से पास कर जाएगा एंड उतना स्पीडली यानी कि उतना तेज़ी से भी पास कर पाएगा। सो हम लोग कह सकते हैं कि परमिएबिलिटी कहीं ना कहीं कितनी स्पीड से कोई फ्लूइड पास करेगा किसी सॉइल में से उसको भी बता रहा है। यही सेम प्रॉपर्टी परमिएबिलिटी नॉट ओनली सॉइल, आप कंक्रीट या फिर सीमेंट या फिर एग्रीगेट में भी लगा सकते हैं। हर जगह सेम मीनिंग है। सो परमिएबिलिटी इज द ईज विद विच फ्लूइड कैन पास थ्रू अ सॉइल मास। नाउ कितनी आसानी से पास कर पाएगा, दैट विल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ वॉइड। जी हाँ, जितने बड़े साइज का वॉइड होगा उतनी आसानी से पास कर पाएगा, यानी कि उतनी ज़्यादा परमिएबिलिटी होगी, एंड जितने छोटे साइज़ का वॉइड होगा उतनी डिफिकल्टी से पास करेगा, यानी कि उतनी कम परमिएबिलिटी होगी। इसे आप लोग अपनी डेली लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो। आपके घर के जो दरवाजे हैं उन्हें आप जितने बड़े साइज़ का बनाओगे उतनी आसानी से आप उस दरवाजे से पास कर पाओगे, उतनी तेज़ी से उस दरवाजे से पास कर पाओगे। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, एंड यहाँ से आपको ये भी पता लग गया होगा कि साइज ऑफ वॉइड कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रॉपर्टी के लिए एंड इस प्रॉपर्टी परमिएबिलिटी के लिए। सो नेक्स्ट इस प्रॉपर्टी के बारे में लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो यहाँ पर आप लोगों को इतना तो समझ आ गया होगा, जितनी अभी तक आप लोगों ने वीडियो देखी है एंड जितने मैंने एग्जांपल्स आप लोगों को बताए हैं उनसे आपको ये चीज़ पता लग गई होगी कि जितना ज़्यादा वॉइड्स होंगे यानी कि जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतने ज़्यादा पार्टिकल्स को जगह मिलेगी मूव करने के लिए, यानी कि उतना ज़्यादा पार्टिकल डिस्प्लेस होगा। सो लेट अस सपोज यू हैव अ सॉइल लाइक दिस, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही हम लोग इसके ऊपर लोड लगाएंगे दिस पार्टिकल विल बी डिस्प्लेस, और टेक्निकली यू कैन से दिस पार्टिकल्स विल सेटल डाउन, मीन्स उस सॉइल में जो है सेटलमेंट हो गया एंड उसके ऊपर बना स्ट्रक्चर भी सेटल डाउन कर जाएगा। दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर बोथ स्ट्रक्चर एंड ह्यूमन लाइफ एंड ऑल्सो वेस्ट ऑफ मनी। सो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मोर नंबर ऑफ वॉइड्स या फिर मोर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मीन्स मोर सेटलमेंट या फिर मोर डैमेज टू स्ट्रक्चर। सो वॉइड्स क्रिएट प्रॉब्लम, ये तो हमें पता चल गया। इसके साथ ही हमें ये भी पता चल गया कि हमें वॉइड्स को कम करना है, एंड वॉइड्स को कम हम लोग कर सकते हैं सॉइल को डेंस बना के। डेंस बनाने का मतलब है पार्टिकल्स को पास लगेंगे, क्योंकि पार्टिकल्स जब पास होंगे तो पार्टिकल्स के मूव करने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, एंड जब मूव करने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो पार्टिकल सेटल भी नहीं होंगे, यानी कि हमें सेटलमेंट भी देखने को नहीं मिलेगा। तो पार्टिकल्स को डेंस बनाने के लिए हम लोग सॉइल में आर्टिफिशियल सी विद द हेल्प ऑफ मशीन जो है हम लोग एक प्रोसेस करते हैं। यही सेम प्रोसेस हम लोग कंक्रीट के साथ भी परफॉर्म करते हैं कंक्रीट को डेंस बनाने के लिए। तो जब विद द हेल्प ऑफ मशीन हम लोग
पार्टिकल्स को पास पास लाते हैं, उन्हें डेंस बनाते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कॉम्पैक्शन बोलते हैं। एंड कॉम्पैक्शन हम लोग डिफरेंट मशीन्स की हेल्प से कर सकते हैं। हम लोग कॉम्पैक्शन रोलर्स की हेल्प से या फिर रैमर्स की हेल्प से या फिर वाइब्रेटर्स की हेल्प से कर सकते हैं। तो डिफरेंट मशीन्स की हेल्प से हम लोग पार्टिकल्स को जो है डेंस बनाते हैं, जिसकी वजह से उसको लोड को कैरी करने की कैपेसिटी उसमें बढ़ जाती है। सो कॉम्पैक्शन का मतलब क्या है? हमने पार्टिकल्स के फोर्स लगाया, इस फोर्स की वजह से पार्टिकल्स पास हो गए, यानी कि उनकी कंडीशन डेंस हो गई। एंड डेंस होने की वजह से उसमें जो लोड को कैरी करने की कैपेसिटी है वो बढ़ गई। तो हमने कॉम्पैक्शन के बारे में जान लिया, हमने परमिबिलिटी के बारे में जान लिया। अब हम लोग सॉइल की एक और प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे जो कि बताती है कि सॉइल में टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना है। एंड इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं पोरोसिटी। तो पोरोसिटी की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब सॉइल में मैंने भी डिस्कस किया था कि मेनली दो चीज़ें होती हैं, पहले तो सॉलिड्स एंड दूसरा वॉइड्स। एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल का मतलब है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होगा उतना ज़्यादा पोरोसिटी होगी। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज़्यादा होने का क्या मतलब है? यानी कि पार्टिकल्स के पास बहुत ज़्यादा स्पेस है मूव करने के लिए। एंड मूव करने के लिए स्पेस होने का मतलब है जो सॉइल है वो लूज कंडीशन में है। एंड लूज कंडीशन का मतलब है कि सॉइल जो है बहुत ज़्यादा सेटल करेगी। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पोरोसिटी ज़्यादा होने का मतलब है वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस ज़्यादा है, यानी कि हमें सेटलमेंट भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको यहाँ से पोरोसिटी जो प्रॉपर्टी है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। सो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि वॉइड्स पर डिपेंड करते हैं। आप लोगों को पता लग गया होगा वॉइड कितना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं पूरी सिविल इंजीनियरिंग में। एंड साथ ही आपको ये भी पता चल गया होगा कि कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि मॉडिफाई हो जाती है ड्यू टू वॉइड्स। अब ये तो रही पूरी वॉइड्स की कहानी और उनकी प्रॉपर्टीज़ की कहानी। अब आती है बात बोनस जानकारी की। तो आज की बोनस जानकारी में मैं आप लोगों को जो भी मैंने अभी तक प्रॉपर्टीज़ बताई हैं जो वॉइड से अफेक्ट होती है, उन सब प्रॉपर्टीज़ को मैं फाइन ग्रेन एंड कोर्स ग्रेन के कंपैरिजन में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने दो सैंपल लिए हैं, फाइन ग्रेन एंड कोर्स ग्रेन सॉइल को। एंड इन दोनों सॉइल को मैंने कंटेनर्स में फिल किया है। एंड दोनों कंटेनर्स है जो हैं उनका साइज़ एकदम सेम है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वॉइड का साइज़ है, अगर आप लोग देखें तो एक पर्टिकुलर वॉइड के साइज़ की बात करें तो वो जो है कोर्स ग्रेन में बड़ा है एंड फाइन ग्रेन में छोटा है। तो यहाँ पर हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि एक सिंगल वॉइड का जो साइज़ है वो कोर्स ग्रेन में बड़ा होता है एंड फाइन ग्रेन में छोटा होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स की, तो आप लोग देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स फाइन ग्रेन में ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन में। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स आर मोर इन फाइन ग्रेन सॉइल एंड लेस इन कोर्स ग्रेन सॉइल। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो होती है टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम जो है फाइन ग्रेन सॉइल की ज़्यादा होती है एंड कोर्स ग्रेन सॉइल की कम होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स फाइन ग्रेन में कैसे ज़्यादा हो गई। इसका कारण है कि फाइन ग्रेन में टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से टोटल वॉल्यूम जो है बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। नेक्स्ट अगर हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो जो परमिएबिलिटी होती है वो कोर्स ग्रेन सॉइल की ज़्यादा होती है। अब वो कैसे होती है आप लोग देख सकते हैं, हमने अभी डिस्कस किया कि एक सिंगल वॉइड का साइज़ जो है कोर्स ग्रेन में ज़्यादा होता है। सिंगल वॉइड के साइज़ को आप लोग डोर से भी कंपैरिजन कर सकते हो, जितने बड़े साइज़ का डोर उतनी ज़्यादा परमिएबिलिटी। यहाँ पर एक वॉइड का साइज़ ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी, जो भी फ्लूइड होगा वो बहुत आसानी से पास कर पाएगा। तो यहाँ पर जो है परमिएबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल विल बी मोर एज़ कम्पेयर टू फाइन ग्रेन सॉइल। अब परमिएबिलिटी कितनी है एंड कितनी ज़्यादा है उसको कंपैरिजन के लिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक टेबल भी शेयर कर लेती हूँ, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं कि परमिएबिलिटी कैसे डिफ़र कर रही है। लाइक आप लोग देख सकते हैं कि ग्रेवल की जो परमिएबिलिटी है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से भी ज़्यादा है। उसके पास सैंड की उससे कम है, सिल्ट की परमिएबिलिटी उससे भी कम है एंड क्ले की परमिएबिलिटी सबसे कम है। तो यहाँ पर आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि ग्रेवल के पार्टिकल साइज़ सबसे ज़्यादा होता है। इसका पार्टिकल साइज़ हमने अभी वीडियो में पहले डिस्कस किया था, वहाँ पर भी मैंने आपके साथ टेबल शेयर करी थी। तो ग्रेवल का पार्टिकल साइज़ सबसे बड़ा है, उसके बाद सैंड का है, फिर सिल्ट का है, फिर क्ले का है। इसीलिए इनकी परमिएबिलिटी भी सबसे ज़्यादा ग्रेवल की एंड सबसे कम क्ले की है।
परमिएबिलिटी के बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है पोरोसिटी। तो पोरोसिटी मैंने अभी आप लोगों से जब डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि पोरोसिटी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स पे डिपेंड करती है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अभी हमने बताया कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है फाइन ग्रेन सॉइल में ज़्यादा होती है, यानी कि जो पोरोसिटी होती है वो फाइन ग्रेन सॉइल की ज़्यादा होती है एंड कोर्स ग्रेन सॉइल की कम होती है। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों कंपेरिजन समझ आए होंगे। आप लोग को यहाँ से और भी ज़्यादा अच्छे से पता चल गया होगा कि वॉइड का कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। सिर्फ मैंने आपको कोर्स ग्रेन सॉइल एंड फाइन ग्रेन सॉइल में कंपैरिजन करके वॉइड्स का जो है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करा दिया एंड आई होप आप लोगों को समझ भी आया होगा। इसके और एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इन वॉइड्स के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बहुत सारी जानकारी दे दी, लेकिन इन वॉइड्स के अंदर आके कौन रह रहा है, इस स्पेस पर हमने 3 कंडीशंस को डिफाइन किया है। सबसे पहले तो वॉइड्स में अगर सिर्फ एयर है, यानी कि ऐसी कंडीशन जब वॉइड्स में सिर्फ एयर होती है, इसे हम लोग ड्राई कंडीशन बोलते हैं। जनरली में तब देखने को मिलती है जब बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई होती है या फिर ड्राई एरियाज़ में हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। दूसरी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि वॉइड्स में सिर्फ वाटर हो। तो ऐसी कंडीशन जब वॉइड्स में सिर्फ वाटर होता है, इसे हम लोग सैचुरेटेड कंडीशन बोलते हैं। ये तब देखने को मिलती है जब हाल ही में बारिश हुई होती है। जो थर्ड कंडीशन होती है वो होती है कि किन्हीं वॉइड्स में आपको वाटर देखने को मिलता है, किन्हीं वॉइड्स में आपको एयर देखने को मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में हम जो है सॉइल को पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल बोलते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसा हो सकता है कि सॉइल के वॉइड में सिर्फ वाटर प्रेजेंट हो, तो इसी वाटर की प्रेजेंस की वजह से आप लोगों को सॉइल में कभी कभी बहुत खतरनाक सेटलमेंट देखने को मिलता है। तो चलिए अब इस सेटलमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये सेटलमेंट कैसे होता है एंड क्यों होता है। तो यहाँ से आप लोग परमिएबिलिटी और वॉइड्स को और अच्छे से लिंक कर पाओगे। तो कई बार होता क्या है कि सॉइल के ऊपर लोड लगने की वजह से जो वॉइड्स के अंदर का पानी होता है वो टाइम के एक्सपेल आउट होने लगता है, यानी कि बाहर निकलने लगता है। एंड पानी के बाहर निकलने की वजह से अंदर जगह क्रिएट हो जाती है, उस जगह पर जो है पार्टिकल डिस्प्लेस हो जाते हैं। एंड इसी डिस्प्लेसमेंट को हमने अभी भी डिस्कस किया था कि टेक्निकली सेटलमेंट बोलते हैं। तो जो सेटलमेंट पानी के एक्सपेल आउट यानी कि पानी के बाहर निकलने की वजह से होता है, उसे हम लोग कंसोलिडेशन बोलते हैं। एंड कंसोलिडेशन की वजह से हमें कई बार बहुत ज़्यादा खतरनाक सेटलमेंट देखने को मिलता है एंड बहुत लंबे समय तक भी सेटलमेंट देखने को मिलता है। कई बार आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि क्ले सॉइल के ऊपर जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो बहुत लंबे समय बाद आपको सेटलमेंट देखने को मिलते हैं, क्रैक देखने को मिलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो क्ले सॉइल होती है उसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज़्यादा होने का मतलब यहाँ पर पार्टिकल्स के मूव करने के लिए जगह ज़्यादा है। तो जब पानी यहाँ से बाहर निकलता है तो अंदर जगह ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, जिससे कि सॉलिड सेटल डाउन कर जाते हैं, जिसकी वजह से सेटलमेंट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात होता क्या है कि यहाँ पर क्ले की परमिएबिलिटी बहुत कम होती है। ये हमने अभी अभी डिस्कस किया, जैसे जैसे पानी बाहर निकल रहा है तभी तो अंदर जगह मिल रही है एंड तभी तो सेटलमेंट देखने को मिल रहा है। तो परमिएबिलिटी क्ले की बहुत कम होती है, तो पानी बहुत धीरे धीरे बाहर निकलता है। एंड हमको पता है कि जैसे जैसे पानी बाहर निकलेगा वैसे वैसे ही सेटलमेंट होगा एंड पानी धीरे बाहर निकलेगा तो धीरे धीरे सेटलमेंट होगा और बहुत लंबे समय तक सेटलमेंट होगा। तो यहाँ से हमने कंक्लूड किया कि पहली बात तो क्ले के अंदर सेटलमेंट ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड बहुत ज़्यादा है, पार्टिकल्स के मूव करने के लिए ज़्यादा जगह है, जिसकी वजह से सेटलमेंट ज़्यादा होगा। एंड दूसरा, सेटलमेंट बहुत लंबे समय तक होगा। वो क्यों हुआ? क्योंकि जो क्लेई सॉइल होती है उसकी परमिएबिलिटी बहुत कम होती है, तो पानी बहुत लंबे समय तक बाहर निकलता ही रहता है, जिसकी वजह से सेटलमेंट बहुत लंबे समय तक चलता है। यही सेम कंडीशन में हमें सैंड में फ़ायदा देखने को मिलता है। अब वो फ़ायदा क्यों देखने को मिलता है? जो सैंड होती है उसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बहुत कम होती है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम होने का मतलब कि पार्टिकल्स के लिए मूव करने की जगह बहुत कम है, जिसकी वजह से सेटलमेंट कम देखने को मिलता है। एंड दूसरा, सैंड की परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। परमिएबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब जितना भी पानी उसमें होता है वो बहुत जल्दी निकल जाता है एंड जितना भी सेटलमेंट होता है वो बहुत जल्दी होकर ख़त्म भी हो जाता है। तो सैंड का फ़ायदा हमने देखा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम होने की वजह से सेटलमेंट कम होगा एंड परमिएबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से जो भी सेटलमेंट होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कंस्ट्रक्शन के टाइम ही होकर ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी प्रिकॉशंस हमें लेने होते हैं या फिर जो भी मेजर्स हमें करने होते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हमें करने होते हैं, वो हम एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ क्ले हमें पता है कि सेटलमेंट बहुत लंबे समय तक देखने को मिलता है एंड वो लंबा समय इतना होता है कि 10-10 साल तक हमें क्ले सॉइल में सेटलमेंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम वहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर जो है इतनी आसानी से नहीं कर पाते हैं। जो हमारे प्रिकॉशंस होते हैं वो लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमें सैंडी सॉइल में फ़ायदा मिला है, क्योंकि सैंडी सॉइल में जो है सेटलमेंट बहुत कम भी
भी हो रहा है और बहुत कम समय के लिए भी हो रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पर सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल में क्या डिफरेंस है, सेटलमेंट किस में कितना होता है, कैसे होता है एंड कितना अमाउंट होता है, वो सब पता चल गया। एंड आपको ये भी पता चल गया कि कौन सी सॉइल में कंस्ट्रक्शन करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। सो आज की वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया, जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किया, वो सारे बहुत ज़रूरी है एज अ सिविल इंजीनियर आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों का वाइड का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर हुआ होगा एंड इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अब आप सिविल इंजीनियरिंग की ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो एंड बहुत अच्छे से जो है पूरे सब्जेक्ट्स को समझ सकते हो। तो अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारी बेसिक नॉलेज की वीडियोज़, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, आपके एग्जाम्स के लिए भी एंड आपके इंटरव्यूज़ के लिए भी। तो एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करिए एंड इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन भी अच्छे से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छे एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।